हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर एक रेंज में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि निफ्टी के अंदर आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है, क्योंकि ओपनिंग लेवल से पहले हमें निफ्टी में सेलिंग दिखी, फिर हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर एक रिकवरी दिखी, फिर हमें अगेन निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल के पास से ही एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर अगेन हमें निफ्टी के अंदर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग लेवल के पास से एक रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग सेशन में फिर हमें निफ्टी के अंदर अगेन एक सेलिंग देखने को मिली। तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर आज के दिन देखने को मिला है एक रेंज के अंदर। तो अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमारी आगे को लेकर प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो भी पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस रेंज के किसी एक साइड ब्रेक होने के बाद बिल्डअप करेंगे। ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19,700 से 19,825 की रेंज। 125 पॉइंट की हमें ये रेंज देखने को मिल रही है। तो निफ्टी के अंदर जब तक हमें इस 125 पॉइंट की रेंज का किसी एक साइड ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल जाता, तब तक हम निफ्टी में कोई लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर हमें इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 20,000। लेकिन अगर हमें इसके अंदर इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे सबसे पहले वो निकल कर आएंगे 19,650 से 675 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 19,600 से 625 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तीसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 19,575 के अराउंड के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे इसके अंदर 19,500 के लेवल्स। बाकी जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में ट्रेड करती रहेगी तब तक निफ्टी के अंदर हम कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि इस रेंज के अंदर हमें निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो वॉलेटिलिटी के चलते हमें अपनी पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में ट्रेड करती रहेगी तब तक हम निफ्टी में कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, निफ्टी के अंदर अगर हमें इस रेंज के किसी भी एक साइड कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम वहां पर निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें सबसे पहले तो एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, देन उसके बाद हमें लोअर लेवल से एक हल्की सी रिकवरी भी देखने को मिली और फिर हमें ओपनिंग लेवल के पास से ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर, एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद बैंक निफ्टी भी रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन लोअर लेवल्स पर एक छोटी सी रेंज में वॉलेटिलिटी शो करता रहा। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज का ट्रेडिंग सेशन एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन ही देखने को मिला, क्योंकि हमें ओपनिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिली और फिर हमें इस सेलिंग के बाद भी बैंक निफ्टी के अंदर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन एक वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली। बस हमें जो मूव देखने को मिली, एक ट्रेंडिंग मूव जो देखने को मिली है, वो बस हमें यहां पर देखने को मिली है। अदरवाइज हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर भी वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली है। तो अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी और वो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आती है ये हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ही बिल्डअप करेंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगा, देन बैंक निफ्टी के अंदर हम तुरंत लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर वो होंगे 45,900 से 46,000 के राउंड लेवल्स। 45,900 से 46,000 के जो राउंड लेवल्स है वो बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी के अंदर हमें ये जो ओपनिंग सेशन में 2 बार सेलिंग देखने को मिली है, ये हमें इसी 100 पॉइंट की रेंज के बाद से देखने को मिली है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर 45,900 से 46,000 की ये जो रेंज 100 पॉइंट की, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का मौका मिलता है तो हमारे टारगेट जो इसके अंदर निकल कर आएंगे वो 45,900 से 46,000 के लेवल्स के टारगेट ही निकल कर आएंगे। बाकी बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर जो बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 45,125 से 45,225 की रेंज। बैंक निफ्टी के लिए ये जो 100 पॉइंट की हमें रेंज देखने को मिल रही है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, इस सेलिंग प्रेशर के बाद बैंक निफ्टी ने रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन जो सपोर्ट लिया वो बैंक निफ्टी ने इसी 100 पॉइंट की रेंज के पास सपोर्ट लिया, इसी 100 पॉइंट की रेंज के पास बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन शो करी। तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए ये 100 पॉइंट की रेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो जब तक बैंक निफ्टी 45,125 से 225 की रेंज को ब्रेक ना कर दे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो ना कर दे, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे नहीं।
लेकिन अगर 45,125 से 225 की रेंज ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन के केस में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 45,050 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 44,750 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और जो फाइनल टारगेट्स फिर हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 44,550 से 44,600 के लेवल्स। बाकी बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें 45,125 से 225 की रेंज के पास कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इसी के साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 45,900 से 46,000 की जो रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें 100 पॉइंट की रेंज के पास कोई भी रिवर्सल या कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर भी कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।